तो बड़गांव में 12 साल की बच्ची की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल गलवानपुरा से लापता हुई थी बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर ने हत्या की निंदा की। एलजी ने मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जांच के लिए बनाई गई 5 सदस्यीय टीम। तो बड़ी अपडेट आ रही है। बड़गांव में 12 साल की बच्ची की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी अपडेट, ये बड़ी एक तरीके से कह लीजिए कि सफलता पुलिस के हाथ लगी है। बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही थी। एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला ने हत्या की निंदा की है। एलजी ने मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी भी एलजी की ओर से बनाई गई थी और अब ये बड़ी सफलता इस मामले में पुलिस के हाथ लगी। 12 साल की बच्ची की हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है इस मामले में किस तरीके से गिरफ्तार किया गया है। 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई थी, जांच कमेटी बनाई गई थी और अब 12 साल की बच्ची की अगवा करके दुष्कर्म करके हत्या के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और लगातार इसको लेकर मांग उठाई जा रही थी। खुद एलजी मनोज सिन्हा की ओर से घटना की निंदा की गई थी और जल्द से जल्द कार्रवाई के आश्वासन दिए गए थे। कहा गया था कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन की ओर से भी लगातार मांग उठाई जा रही थी, नारेबाजी की जा रही थी। गलवानपुरा रेप एंड मर्डर केस में बड़गांव पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया है और जिसने ये क्राइम किया है उसने खुद कबूल किया है कि उसी ने ये क्राइम किया है। आपको बता दें, गुज़श्ता रोज से जब से लड़की की लाश इलाके से बरामद हुई थी उसके बाद हर हल्के से हर कोने से ये डिमांड आ रही थी कि कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हालांकि पुलिस ने भी यकीन दिलाया था और महज 36 घंटों के अंदर अंदर बड़गाम पुलिस ने जो इसमें मुलजिम है, जो इसमें मुलवस है, जिसने ये कत्ल किया है, वो उसे गिरफ्तार किया है। हालांकि उसने खुद ये कबूल किया है कि वही इस क्राइम में मुलवस था। हालांकि आपको बता दें, जब से इलाके में लड़की की 12 साल लड़की की लाश बरामद हुई थी, पुलिस ने इलाके से कुछ सस्पेक्ट्स उठाए थे और उसमें से एक मुदस्सिर अहमद नामी शख्स भी था। हालांकि इसकी उम्र जो है 30 साल से ज्यादा बताई जा रही है। एग्जैक्ट अभी तक जो है एज उसकी मालूम नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने कहा मुदस्सिर अहमद उसका नाम है, जिसने खुद ये कबूल किया है, उसी ने ये जो जुर्म है ये किया। हालांकि जैसे मैंने पहले ही कहा, हर हल्के से ये डिमांड आ रही थी कि जल्द से जल्द कातिल को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि पुलिस ने 36 घंटों के अंदर अंदर ये केस सॉल्व किया है और कातिल को पकड़ लिया है। एसएसपी बड़गाम ने कहा है कि उन्होंने ये लोगों से अपील की है, यकीन दिलाया है कि जितना सख्त से सख्त सजा होगी वो इसे दी जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि एसआईटी टीम भी तश्कील दी गई है और उनकी कोशिश होगी जो भी सख्त से सख्त क्राइम की जो इसकी सजा होगी वो दी जाएगी। हालांकि ये कहीं ना कहीं बड़गाम पुलिस की बड़ी अचीवमेंट है। 36 घंटों के अंदर अंदर जो इस गलवानपुरा रेप एंड मर्डर केस में मुलजिम मुलवस था उसको पकड़ लिया है। हालांकि उस मुलजिम ने एक मरतबा फिर से बता दिया, उसने खुद ये कबूल किया है, तफ्तीश के दौरान उसने कबूल किया है कि उसी ने ये क्राइम किया है। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। और इसी के साथ 200 मीटर नजदीक एक पर्टिकुलर प्लॉट से मिल गया है। जैसे डेड बॉडी मिला है उसका मेडिको लीगल फॉर्मेलिटी सारे हमने फाइनलाइज किया है। अभी प्राइमा फेसी ये लग रहा है इट्स अ केस ऑफ रेप एंड मर्डर। हमने जो भी रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ है वो इसमें ऐड किया है और पब्लिक से मेरा एक ही गुजारिश है कि इसमें मिस इन्फॉर्मेशन और ऐसा कोई अनवेरीफाइड कंटेंट्स, अनवेरीफाइड न्यूज़ पब्लिसाइज शेयर सर्कुलेट मत कर लीजिएगा। पुलिस टीम आपके साथ है, कृपया पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में आप पूरा भरोसा रख लीजिएगा। इसमें जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी ये केस क्रैक भी हो जाएगा एंड द कल्प्रिट विल बी प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ यू। जहाँ तक इस मामले का ताल्लुक है जो सुबह हमें पेश आया देखने को मिला बड़गाम में, इसकी मैं पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। साथ के साथ उनके घर वालों के साथ शाना बशाना हम खड़े, ये भी मैं यकीन दहानी दिलाता हूँ। और एक काफ़ी एक दिलखराश वाक़ा है कि हम
कि हमारी बच्चियां अब अपने घरों में महफूज नहीं है। कैसे एक दरिंदा आया, उसने हमारी बच्ची को, हमारी छोटी बहन को अगवा किया और सर्राह छोड़ दिया, मैदान में छोड़ दिया। ये दर्शाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मेरी यही डायरेक्शंस थी ज़िला इंतज़ामिया को, चाहे वो सिविल हो या पुलिस हो, कि इसकी तहकीकात की जाए और आने वाले दिनों में ही ये पता लगना चाहिए कि ये दरिंदा कौन है और इसके जो आलाकार है, जो इसके सहूलतकार है, वो कौन है, ताकि वो आवाम के सामने आए और इसको एक इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। फांसी से कम मैं मुतालबा नहीं करूँगा, ये बिल्कुल फांसी का मुस्तहक है। बड़गाम के गलवांपोरा में 12 साल की लड़की का शव मिलने के बाद तनाव और गुस्से का माहौल है। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों, खासकर महिलाएं, सड़कों पर उतर गईं और पीड़िता को जल्द न्याय दिलाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मामले की तेज और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की है। वहीं सीनियर ऑफिशियल्स, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बड़गाम ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी मामला दुष्कर्म और हत्या का प्रतीत होता है। जांच प्राथमिकता के आधार पर ही की जा रही है। और वहीं आगे बढ़ेंगे। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने गलवांपोरा में हुई लड़की की मौत पर कई सवाल उठाए हैं और पुलिस से आरोपियों की जल्द पहचान करके गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्ची के साथ अत्याचार की घटना समाज में महिलाओं की बढ़ती असुरक्षा को दर्शाती है। सरकार को भविष्य में ऐसे अपराध रोकने के लिए कड़े कानून और सख्त कदम उठाने चाहिए। सबसे बड़ी वरिंग चीज ये है कि अगर ये पुलिस वाले की बेटी के साथ हो सकता है तो यहाँ बड़गाम में कौन सेफ है। तीसरी चीज, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड नाउ दैट she was violated. She was all of 11, but this girl was violated. एक आदमी है यहाँ जो आदमी नहीं, इंसान नहीं, दरिंदा है और वो यहाँ खुली छूट में घूम रहा है। जहां से ये मिली है, जिस घर से बाहर मिली है, वहां के सीसीटीवी कैमरास तक तोड़े गए हैं। एंड मैं पुलिस से मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि शायद वो अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े लैप्सेस पुलिस से भी हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस एरिया से वो मिली है वो घर से बहुत पास में है, 1 किलोमीटर की दूरी में है, लेकिन पुलिस ने वहां छानबीन नहीं की है। आई डोंट नो वहां छानबीन क्यों नहीं की है। और बहुत सारे केस में फैमिली को भी लगता है कि पुलिस से लैप्सेस हुए हैं। इनका ये डर है कि पुलिस खुदा ना खास्ता इस दरिंदे को शील्ड नहीं करे। आई रिक्वेस्ट एलजी साहब, आप ड्रग्स पे भी एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी शायद जिसने किया है वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में ही किया है। तो आई रिक्वेस्ट यू, पुलिस आपके अंडर आता है, लॉ एंड ऑर्डर आपके अंडर आता है, प्लीज इंश्योर देयर इज अ स्विफ्ट इंक्वायरी। वहीं बच्ची की हत्या पर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने निंदा की। जेकेएसए ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। घटना ने झकझोर कर रख दिया है। जेकेएसए की ओर से ये बड़ी बात की गई है। तो बड़ी अपडेट आ रही है इस वक्त। अब विरोध और ज्यादा बढ़ गया है। बड़गांव में बच्ची की हत्या पर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने निंदा की है। जेकेएसए ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ये देखिए, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आप पोस्ट देख रहे हैं, ये जेकेएसए की ओर से किया गया है और जेकेएसए का कहना है कि इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिस तरीके से बच्ची का शव बरामद हुआ है और पुलिस की ओर से कहा गया कि रेप हो सकता है, बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया हो, यह संभव है। और इसी को लेकर पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है और अब जेके जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से ये विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, न्याय की मांग उठाई जा रही है। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से नारेबाजी करके जेकेएसए ने घटना की निंदा की है और कहा है कि कार्रवाई हो, आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और पुलिस अधीक्षक की ओर से साफ तौर पर प्राइमा फेसी यही कहा गया है कि ये रेप हो सकता है, दुष्कर्म किया गया हो। लेकिन सवाल ये है, लोगों की ओर से नारे लगाते हुए पूछा गया कि सिर्फ ये कह देना कि ये रेप है, सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन दे देना, ये काफी नहीं है। ग्राउंड पर आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें फांसी पर लटकाया जाए।